हेलो एवरीवन। आप सभी ने देखा होगा कि अभी हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट भारत के नई दिल्ली में चल रहा था। और इस समिट के अंदर एक घोषणा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर हुआ। तो प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पूछा जा सकता है आपसे कि नई दिल्ली घोषणा पत्र जो कि फरवरी 2026 में न्यूज़ में था, यह किस चीज़ से संबंधित है। और मेंस में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ कि आपके प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो है वो इसमें बन जाए। साथ के साथ आप सभी को मैं अनाउंस कर दूं कि हम लोग मैगजीन जो पहले लेकर आते थे हर मंथ का, वो मैगजीन हम लोग फिर से पब्लिश करने जा रहे हैं। अक्टूबर जो होगा वो वॉल्यूम 1 होगा, बहुत सारे छात्रों को मिल भी चुका है। नवंबर वॉल्यूम 2, दिसंबर वॉल्यूम 3, जनवरी वॉल्यूम 4, और जो जनवरी फिर फरवरी वॉल्यूम 5, और इसी तरीके से हम लोग जून तक लेकर आएंगे। और ये जो होंगे, ये जो 7 8 10 मैगजीन्स होंगे, वॉल्यूम्स होंगे, इतने बढ़िया तरीके से डिटेल तरीके से बनाए गए होंगे कि पहले जिस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाते थे उसी तरीके से कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ दिनों से हम लोग उसको नहीं लेकर आ पा रहे थे, तब आप लोगों को पता चला होगा कि उसका महत्व क्या है। क्योंकि और सारे जो मैगजीन्स हैं वन लाइनर हैं, और बीपीएससी अब वो ऐसे क्वेश्चंस पूछती नहीं है। बिकते वो मैगजीन ज़्यादा हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं हैं उन सभी से। उसके लिए आपको यही करना पड़ता है, एंड दैट्स वाई फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ हम लोग लेकर आए हैं, और सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं। अगर देखें पूरे करंट अफेयर्स के सेशन को, तो करंट अफेयर्स को तो इसको हम लोग 2 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस 70 80% क्वेश्चंस जो पूछे जाने की संभावना है, वो क्या, कहाँ से कहाँ के क्वेश्चंस की, तो जो अक्टूबर है, अक्टूबर से लेकर जून जून तक का जो क्वेश्चंस होंगे, वहाँ जून तक का जो करंट अफेयर्स होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। उससे पहले का अगर हम लोग देखें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का, तो वहाँ पर 20 30% क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो उन दोनों को हम लोग को कैसे प्रिपेयर करना है। देखो अक्टूबर, ध्यान से सुनना सभी लोग, अक्टूबर 2025 से लेकर जून 2026 तक का जो करंट अफेयर्स होगा, इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको फोकस करना है पूरे डिटेल में छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हम लोग को इसमें बढ़ना है अच्छे से। उसके पहले जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो टॉपिक है, इनको जनवरी से पहले लेकर सितंबर या फरवरी सितंबर तक का जो टॉपिक है, इसमें जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जो ज़्यादातर न्यूज़ में रहे, जो उसके बाद भी न्यूज़ में रहे हैं, उन टॉपिक्स को केवल लेना है। ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन इसमें जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स हैं, उन ब्रॉड टॉपिक्स को फोकस करना है। तो आप सभी के लिए ये वाला तो पूरा मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा, है ना। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्शन आईएएस ऑफिशियल पर अवेलेबल होगा। आप सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे दूसरे जो टेलीग्राम चैनल है धनंजय आईएएस ऑफिशियल, वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहेंगे तो हमारे ऐप से भी, जो हमारा ऐप है वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं, और टॉपिक जो है वो हमारा है नई दिल्ली घोषणा पत्र। तो ये नई दिल्ली घोषणा पत्र एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर हुआ है, और ये जो घोषणा पत्र है एआई गवर्नेंस से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये एआई गवर्नेंस से, कि एआई को कैसे, क्योंकि देखो एआई को गवर्न करना, एआई को सही तरीके से चलाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे पहला फैक्ट कि 89 देशों ने सर्वसम्मति से ऐसे ढांचे पर हस्ताक्षर किया है जो केवल तकनीकी जोखिम पर नहीं, कि एआई से क्या तकनीकी जोखिम हो सकता है, सिर्फ इससे संबंधित नहीं है, बल्कि समान वितरण और सामाजिक न्याय पर भी केंद्रित है, कि सभी को एआई तक पहुंच होनी चाहिए, और एआई के प्रयोग से किसी का भी जो सामाजिक न्याय है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इससे ये संबंधित है। अब प्रश्न उठता है कि ये इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है एआई फॉर ऑल, नई दिल्ली घोषणा पत्र, और इसका आधार है एआई फॉर ऑल, एआई सबके लिए, एआई सबके लिए, ठीक है। और यह किसी एक कंपनी की, किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होनी चाहिए। इसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को जोड़ा गया है, कि सभी का हित होगा, सभी को
सुख पहुंचेगा, सभी को लाभ होगा। और इसका अर्थ है कि तकनीक का लाभ समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, सबसे गरीब, सबसे अंतिम व्यक्ति तक तकनीक का लाभ पहुंचना चाहिए। इस जो घोषणा पत्र है इसके अंदर 7 पिलर्स हैं। कौन कौन सा पिलर्स है सो देखोगे। सबसे पहला जो पिलर है वो है संसाधन का लोकतंत्रीकरण। संसाधन का लोकतंत्रीकरण अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटिंग पावर्स हैं, सीपीयू हैं, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इसकी पहुंच सभी देशों तक होनी चाहिए। इसकी पहुंच सभी देशों तक होनी चाहिए, ऐसा ना कि यह केवल विकसित देशों तक ही सीमित रह जाए। दूसरा, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। एआई ऐसा होना चाहिए जो कि सकारात्मक कार्यों में जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, है ना, उसका उपयोग ये नकारात्मक कार्यों में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे डीप फेक, मैं कई बार इसकी बात कर चुका हूं, साइबर अपराध, इसके लिए नहीं। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि तुरंत पकड़े, है ना, अपराधियों को, और उसको सजा जल्दी से जल्दी दी जाए। तो पहला स्तंभ क्या हो गया, ध्यान रखो, संसाधन सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। एआई फॉर ऑल, इसका नीति क्या है? एआई फॉर ऑल, एआई सबके लिए। ठीक है। दूसरा, सुरक्षित और विश्वसनीय होना चाहिए। तीसरा, समावेशी विकास। समावेशी विकास कहने का क्या अर्थ है कि स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में एआई के उपयोग को प्राथमिकता देना पड़ेगा। एआई का उपयोग ऐसे करना चाहिए जिससे सभी लोगों का साथ हो, सभी लोगों का विश्वास हो, इसके लिए करना चाहिए। और डेटा संप्रभुता, नागरिकों की डेटा सुरक्षा और देशों के डेटा अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अर्थात डेटा जो है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, किसी उस व्यक्ति की उस व्यक्ति के पास होना चाहिए, उस व्यक्ति का उस पर अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, कि उसके अंदर ऐसा नहीं कि एआई ऐसा बना दिए, उसका एल्गोरिदम ऐसा सेट कर लिए कि उसके अंदर एथिकल पावर, एथिकल चीजें ही नहीं रहे, है ना। नेक्स्ट, भविष्य का कौशल। एआई के कारण ऐसा नहीं हो कि नौकरियां ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, और उसके लिए क्या करना होगा, अपस्केलिंग करना पड़ेगा, जो लोग हैं उनके स्किल्स को और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। रिस्किलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं चल पाएगा, नहीं कर पाएंगे लोग। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप स्तंभ 7 जो है, इसका 7th पिलर जो है कि एक साझा ग्लोबल एआई रिसर्च फंड की स्थापना करना चाहिए, जिससे कि एक वैश्विक सहयोग हो सके, सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। ठीक है, क्या क्या इसकी उपलब्धियां रही हैं? तो सोवरेन एआई का समर्थन किया गया है। यह घोषणा पत्र कहता है कि हर देश को अपनी संस्कृति और भाषा के अनुसार अपना एआई मॉडल विकसित करना चाहिए। अर्थात कि उस एआई उसका जो होना चाहिए उस देश का, वो उसके भाषा पे डिपेंड होना चाहिए, उसके भाषा से संबंधित होना चाहिए, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक, समाज में सबसे अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुंच जो है वो क्या हो सके, पहुंच सके। यह किसी व्यक्ति की विशेष की या किसी समूह विशेष की जागीर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक सैंडबॉक्स बनाना चाहिए, ग्लोबल एआई सैंडबॉक्स, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक परीक्षण कर सकते हैं। क्लियर है क्या? उसके बाद लाइबिलिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। यदि एआई से किसी को नुकसान होता है तो उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि इस नुकसान, और उसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करना चाहिए कि इसका नुकसान का भरपाई जो है वह कौन करेगा। ठीक है, तो अगर नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें निष्कर्ष में, तो यह भारत के सॉफ्ट पावर को दर्शाता है कि नहीं, भारत ऐसे चीजों में, तकनीक की चीजों में भी क्या है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और यह दर्शाता है कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीक को चलाने का नियम देने वाला है। ठीक है, अभी तक पहले क्या होता था कि बड़े देश जो है वो बनाएंगे, यूएस, चाइना, और भारत उससे खरीदेगा। नहीं, अब भारत ने अपने आप को दर्शाया है कि नहीं भाई, हम तकनीक बनाएंगे और दूसरे लोग उस तकनीक का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के भारतीय मॉडल को, कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो डिजिटल सिस्टम होना चाहिए वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए, सभी लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और यह केवल भारत तक ही नहीं सीमित होना चाहिए, यह वैश्विक इसकी पहुंच होनी चाहिए, सभी लोगों को
इसके बारे में पता होना चाहिए। और सभी लोग जब इस तक पहुंचेंगे, जब इस सिस्टम को जानेंगे, तो भारत की जो स्वीकार्यता है उस स्वीकार्यता में वृद्धि होगी। तो ये इसका पूरा एनालिसिस था। लेकिन आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है और कब हुआ था। तो एआई इम्पैक्ट समिट में हुआ था, संबंधित है। एआई गवर्नेंस से संबंधित है। और इसका जो थीम है वो क्या है, एआई फॉर ऑल। एआई किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होनी चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए। और इसमें 89 जो कंट्रीज हैं उन्होंने सर्वसम्मति से ऐसे ढांचे पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए और लगातार पढ़िए। ये आप लोगों के लिए मैं फिर से बोल दूं, मैराथन सीरीज लेकर आने वाला हूँ। थोड़ा और मतलब एक बार हो जाए, ठीक है, तो होली के बाद हो सकता है मैं मैराथन लेकर आने वाला हूँ। पूरा बिहार करंट अफेयर्स एक बार पढ़ाऊंगा, फिर 4-5 महीने का पूरा नेशनल करंट अफेयर्स विथ क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। निश्चिंत रहे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।